एक खाने वाली रोकड़ पे का प्रारूप देखिए। फॉर्म ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। इसकी डेबिट साइड में देखिए, सबसे पहले डेट लिखोगे, फिर पर्टिकुलर रिसिप्ट साइड यानी जो प्राप्ति होगी वो लिखोगे। इसके बाद वोचर नंबर जो इसके साथ आपने रसीद है उसका नंबर लिखोगे, और इसके बाद अमाउंट लेजर फैलो जहाँ इसकी पोस्टिंग की जाएगी उसका पेज का नंबर लिखोगे, फिर अमाउंट। ये है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड देखिए, डेट फिर पार्टिकुलर यानी जो आपने पेमेंट की है वो लिखोगे। इसी प्रकार जो आपने रसीद दी है उसकी संख्या लिखोगे, और जहाँ इस एंट्री की पोस्टिंग करोगे उसकी संख्या लिखोगे। और इसके बाद है अमाउंट यानी जो पेमेंट किया है अमाउंट उसकी राशि दिखाओगे इसमें। उपयुक्त प्रारूप से स्पष्ट होता है। देखिए दोबारा से, डेट पार्टिकुलर वोचर नंबर लेजर फेलो अमाउंट्स, इसके बाद डेट पार्टिकुलर वोचर नंबर लेजर फेलो अमाउंट्स। उपयुक्त प्रारूप से स्पष्ट है कि रोकड़ों के दोनों पक्षों में एक जैसे खाने होते हैं। पहला कॉलम किसका बताया? डेट का। इस खाने में लेन देन की तिथि, महीना और वर्ष लिखा जाता है। फिर इसके बाद पर्टिकुलर विवरण, इस खाने में उस खाते का नाम लिखा जाता है जिसके संबंध में रोकड़ की प्राप्ति की गई है या रोकड़ का भुगतान किया गया है। यानी दोनों में पर्टिकुलर यहाँ रिसिप्ट साइड में लिखोगे जो प्राप्ति की गई है, और जो भुगतान किया गया है वो इस खाने में लिखोगे। अब प्रमाणक संख्या यानी वोचर नंबर, ये वोचर नंबर तीसरा कॉलम था इसका। इसमें देखिए वोचर नंबर में कि किसी लेन देन को प्रमाणित करने वाली प्रलेख को वो प्रमाणक वोचर कहा जाता है। प्राप्ति अथवा भुगतान की प्रमाणित करने वाली प्रमाणक की क्रम संख्या इस खाने में लिखी जाती है। खाता पृष्ठ संख्या लेजर फैलो या LF, इस खाने में खाता बही के उस पन्ने का नंबर लिखा जाता है जिस खाने पन्ने पर यह राशि बताई गई है। राशि अमाउंट देखिए अमाउंट, इस प्राप्त राशियों को डेबिट पक्ष में तथा भुगतान की गई राशियों को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। रोकड़ बही बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कैश बुक कौन सा है? एक रोकड़ खाता होता है, कैश अकाउंट्स होता है। और कैश अकाउंट्स कौन सा अकाउंट हमारा? रियल अकाउंट्स है। रियल अकाउंट्स का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कमिंस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस के अंदर आता है उसको डेबिट कर दो, और जो बिजनेस के बाहर जाता है उसको क्रेडिट कर दो। यानी जो प्राप्ति है उसको कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड में, और जो भुगतान करोगे आप उसको कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड में। अब नंबर 2 पर, यदि रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ लिखोगे टू बैलेंस BD करके लिखोगे। दिया हुआ तो इसे डेबिट पक्ष के तरफ टू बैलेंस BD, BD का मतलब ब्रोड डाउन, इसको पिछले से लिया गया है लिखा जाता है। एक खाने वाली रोकड़ बही में निम्न का लेखा नहीं किया जा सकता, जैसे चेक प्राप्त किए गए हों, चेक दिए हैं, कटौती प्राप्ति, यहाँ यानी जहाँ पर कैश का जिक्र नहीं है उस जर्नल एंट्री को इसमें पोस्टिंग नहीं किया जाता। देखिए क्या क्या नहीं लिखोगे? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक विल बी रिकॉर्डेड थ्रू द जर्नल प्रॉपर में लिखे जाएंगे। जब एक रोकड़ बही बनाई जाती है तो खाता बही लेजर में कैश अकाउंट से नहीं खोला जाता। जब रोकड़ बही में किसी लेन देन का लेखांकन किया जाता है तो इस लेन देन को दूसरे पक्ष का लेखांकन खाता बही में किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि गोपाल 2000 रुपये प्राप्त हुए हैं तो प्राप्ति डेबिट प्रविष्टि को तो रोकड़ बही में लिखा जाता है, और गोपाल खाते में खाता बही में क्रेडिट पक्ष में किया जाता है। यानी क्या एंट्री करोगे? गोपाल से जो राशि कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल, तो टू गोपाल तो यानी रिसिप्ट साइड में लिखोगे, और बाई कैश कहाँ लिखाओगे? वो गोपाल के खाते में दिखाओगे। रोकड़ बही का शेष निकालना और आगे ले जाना। बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक और कैरी फॉरवर्ड, रोकड़ बही का शेष प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह निकाला जा सकता है। यह व्यापार की आवश्यकता पर निर्भर करता है। प्राय रोकड़ बही का शेष प्रतिदिन निकाला जाता है जिसमें कि तिजोरी में रोकड़ बही के शेष का मिलान किया जा सके। यानी जो आपकी कैश बुक है उसका शेष और जो आपकी
तिजोरी में जो राशि रखी है उसका मिलान किया जाता है। अगर वही मिलान में कोई त्रुटि हो तो चेक किया जाती है, कैश बुक चेक की जाती है, फिर मिलान किया जाता है। रोकड़ रुपये का शेष निकालते समय निम्न बातों को की तरफ ध्यान देना चाहिए। रोकड़ रुपये की प्राप्ति डेबिट खाने का जोड़ भुगतान खाने से अधिक होता है, यानी जो हमारी रिसिप्ट है वो ज़्यादा होगी और पेमेंट साइड कम होगी या बराबर होगी। बराबर होगी तो कोई भी कैश नहीं बचा पाएगा हमारे पास। दोनों पक्षों के जोड़ के अंतर को क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है। क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है इसे, और क्या लिखोगे, बाई बैलेंस CD लिखोगे। अंतिम शेष अगली अवधि के लिए लिखा जाता है टू बैलेंस BD लिखा जाता है। अब रोकड़ भाई हमेशा डेबिट शेष क्यों दिखाती है? क्योंकि कैश बुक ऑलवेज डेबिट बैलेंस दिखाती है, क्योंकि जो हमारी प्राप्ति होती है वो कैश के रूप में वो ज़्यादा होती है और भुगतान कम होता है। या तो कैश बुक में जो प्राप्तियाँ होंगी वह बराबर होगी, पेमेंट्स के बराबर, कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि जो हमें प्राप्त है उससे ज़्यादा हम कैसे दे सकते हैं। इसलिए कैश बुक की प्राप्ति या तो बराबर होगी या ज़्यादा होगी। आमतौर पर क्या होती है, कैश बुक की प्राप्तियाँ भुगतान से ज़्यादा होती है, इसलिए जो बैलेंस आता है वो क्या लिखोगे, बाई बैलेंस CD। और उसको अगले महीने या वर्ष ले जाओगे तो क्या लिखोगे, नेक्स्ट डे डालकर टू बैलेंस BD, यानी ब्रोड डाउन, और CD का मतलब कैरी डाउन। तो इसके संबंध में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज का हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। ये ट्रांजैक्शन आपने ये निम्नलिखित लेन देन एक सिंगल कॉलम कैश बुक में इंटर करने दाखिल करने हैं। 2016 मई 1 कंपन्स बिजनेस विद कैश 25,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। बोट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा 10,000 रुपये का। पेड कैरीज 200 रुपये। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा है कितने का, 6,000 रुपये का। रिसीव्ड फ्रॉम राम से प्राप्ति हुई 1,000 रुपये की। पेड टू शिव कुमार को दिए 2,600 रुपये। कैश सेल, नगद बिक्री है 8,400 रुपये की। इसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपये का। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट से विज्ञापन के दिए 500 रुपये। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, महेश से उधार माल खरीदा है 6,000 रुपये का। तो इसमें जब आप एंट्री बनाओगे तो क्या एंट्री होगी इसकी, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसमें कैश का जिक्र नहीं है तो कैश का लेन देन नहीं हुआ, इसलिए इस एंट्री को नहीं दिखाओगे। पेड टू महेश को दिए 4,000 रुपये। पेड टू वेजेज का भुगतान किया 400 रुपये। रिसीव्ड फॉर कमीशन प्राप्त हुआ 1,500 रुपये का। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले 2,200 रुपये। पेड सैलरी का भुगतान किया है 700 रुपये। तो आप देखिए अब हम ये कर रहे हैं, ये हमारी कैश बुक का परफॉर्मा है जो हमने अभी बनाया है। इसमें देखिए पहला कॉलम डेट का, पार्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फेलो, अमाउंट्स। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट, पार्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फेलो, अमाउंट्स। इन द बुक्स ऑफ द पार्टी का नाम लिखोगे और कैश बुक लिखोगे। आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि पहले ट्रांजैक्शन 2016, पहले वर्ष का नाम लिखोगे 2016 मई 1। इसमें ओपनिंग बैलेंस दे नहीं रखा, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दे रखी है, कंपनी से बिजनेस विद कैश ₹25,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स। देखिए कैश कहाँ लिखा है, कैश लिखा है आपका डेबिट साइड में, तो इसलिए डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट्स। क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट्स। यानी दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्राप्ति हुई है बिजनेस को वो किस रूप में हुई है, कैपिटल के रूप में। तो क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट्स। टू कैपिटल अकाउंट्स फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री करोगे, टू कैपिटल अकाउंट्स कितनी राशि प्राप्त हुई है बिजनेस को, 25,000 रुपये। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, बोट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा है 10,000 रुपये का। कितने का, 10,000 का। क्या एंट्री करोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए कैश कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में, तो इसलिए क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे, बाई परचेज। और दूसरा तरीका क्या है, जब हमने माल खरीदा है
तो इसकी पेमेंट की है, तो पेमेंट साइड में दिखाओगे, तो क्या लिखोगे, बाई परचेज। तो डेट क्या है, 2016 मई 3, 2016 मई 3, क्या लिखोगे, बाई परचेज अकाउंट्स। अमाउंट कितना हो गया आपका, अमाउंट हो गया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का माल खरीदा आपने, 10,000। अब इसके बाद देखिए थर्ड, 3 मार्च को पेड कैरिज और भाड़ा दिया है, तो क्या एंट्री करोगे आप, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी पेमेंट की है, तो क्या लिखोगे, पेमेंट साइड में बाई कैरिज। डेट क्या है, 3 मई है ये भी, बाई कैरिज। कितना भाड़ा दिया आपने, भाड़ा 200 रुपये। कितना दिया है, 200 रुपये। अब इसके बाद है 4 मई को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा है, क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब माल बेचोगे तो प्राप्ति होगी, किस रूप में होगी, कैश के रूप में। तो जो रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट साइड में क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट्स, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश का लिखा है डेबिट साइड में, तो इसकी डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट्स लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट्स। अमाउंट कितना हो गया इसका, अमाउंट ये बेचा है हमने माल, नगद बेचा है 6,000 रुपये का। कितने का बेचा है, 6,000 रुपये का। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम राम से प्राप्ति हुई है, तो क्या एंट्री की आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो कैश कहाँ लिख रहा है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे, टू राम। या दूसरा तरीका क्या है, जो प्राप्ति हुई है, किससे प्राप्ति हुई है, राम से। कितनी राशि प्राप्त हुई है, राम से 1,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। कितने की, 1,000 रुपये की। तो इसकी डेट है हमारे पास, डेट है 10 मई, टू राम। अमाउंट हो गया 1,000, 1,000 रुपये। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, 12 तारीख की, पेड टू शिव कुमार को भुगतान किया है, तो क्या एंट्री की आपने, शिव कुमार डेबिट टू कैश अकाउंट्स। तो पेमेंट की ने, पेमेंट साइड में लिखोगे, और किसको दी है, शिव कुमार को। क्या तारीख को दी है, 12 मई को, 2016 12 मई। तो क्या लिखोगे, बाई शिव कुमार। कितना भुगतान किया शिव कुमार को 2,600 रुपये भुगतान किया है। कितना, 2,600 रुपये, 2,600। इसके बाद देखिए शिव कुमार के बाद 15 तारीख कैश सेल, नगद बिक्री की है। नगद बिक्री कितने की आपने, नगद माल कितने का बेचा है, 8,400 रुपये का। कितने का, 8,400 रुपये का। देखिए शिव कुमार से तो 2,600 रुपये प्राप्त हुई, कैश सेल 8,400 रुपये। क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये रिसिप्ट है, तो इसलिए रिसिप्ट साइड में लिखोगे 15 तारीख को, टू सेल्स अकाउंट्स। अमाउंट हो गया 8,400 रुपये। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है। कितने रुपये का खरीदा है, 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का। तो क्या एंट्री की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पेमेंट की है आपने, तो कहाँ दिखाओगे, पेमेंट साइड में। तो क्या लिखोगे, बाई फर्नीचर, क्या तारीख को, 18 तारीख को, बाई फर्नीचर अकाउंट्स। अमाउंट हो गया आपका, फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का। कितने का, 5,000 रुपये का। अब इसके बाद नेक्स्ट पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन के लिए जो खर्चा आता है वो दिया है। क्या एंट्री की आपने, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पेमेंट की है, पेमेंट साइड में दिखाओगे। क्या तारीख है, 20 तारीख को, 20 तारीख, बाई एडवर्टाइजमेंट अकाउंट्स। अमाउंट कितना हो गया, कितना भुगतान किया है विज्ञापन के दिया आपने 500 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर महेश ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है। तो एंट्री क्या किया आपने, महेश
मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, तो इसमें कैश का जिक्र नहीं है, न तो रिसिप्ट हुई है न पेमेंट हुई है, इसलिए इसको कैश बुक में लिखोगे। कैश बुक में कौन से लिखोगे? जो नगद प्राप्ति हुई है या नगद भुगतान किया है, क्योंकि ये रियल अकाउंट्स है। जो बिजनेस के अंदर आता है वो डेबिट लिखोगे, जो बिजनेस से बाहर जाता है उसको क्रेडिट लिखोगे। और क्या लिखोगे? सिर्फ कैश लिखोगे। जो बिजनेस के अंदर कैश आया या बिजनेस के अंदर से बाहर कैश गया उसको लिखोगे। तो अब है नेक्स्ट, इसके बाद महेश के बाद पेड टू महेश, महेश को 4000 रुपये दिए हैं, तो क्या एंट्री किए? महेश डेबिट टू कैश, तो पेमेंट की है आपने, पेमेंट साइड में लिखोगे 24 तारीख को क्या लिखोगे? बाई महेश अमाउंट कितना होगा? महेश को कितनी राशि दी है आपने? 4000 रुपये। 4000 रुपये महेश के 4000 रुपये दिए। इसके बाद महेश के बाद है हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड वेजेज, मजदूरी दी है 400 रुपये, तो क्या एंट्री की? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट साइड में दिखाओगे। वेजेज क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 25 तारीख को बाई वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट साइड में लिखा है तो इसलिए बाई वेजेज लिखोगे कैश बुक में। बाई वेजेज अकाउंट्स अमाउंट कितना हो गया? 400 रुपये। 400 रुपये। अब रिसीव्ड कमीशन, कमीशन प्राप्त हुआ है, क्या एंट्री की आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, तो ये डेट है आपकी रिसीव्ड प्राप्ति है 27 तारीख की। टू कमीशन रिसीव्ड क्या लिखोगे? टू कमीशन रिसीव्ड अमाउंट कितना हो गया? कमीशन कितने का प्राप्त किया आपने? कमीशन प्राप्त किया है 1500 रुपये का। कितने का? 1500 रुपये का। अब इसके बाद कमीशन के बाद विदड्रा फॉर पर्सनल यूज, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले हैं, तो क्या एंट्री की? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, एक तरह से ये पेमेंट की गई है निजी प्रयोग के लिए 28 तारीख को, तो पेमेंट की है, पेमेंट साइड में लिखोगे बाई ड्राइंग अकाउंट्स अमाउंट हो गया ड्राइंग अकाउंट्स का 2200 रुपये। 2200 रुपये। अब इसी प्रकार 31 मई को आपने वेजेज सैलरी दी है, कितनी सैलरी दी है? सैलरी दी 700 रुपये, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई सैलरी लिखोगे। सैलरी का अमाउंट कितना आपका? सैलरी का अमाउंट है 700 रुपये। आप देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल करना है, क्योंकि कैश बुक का जो कैश बैलेंस है वो हमेशा डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है या बराबर होगा, कभी भी कम नहीं होगा, इसलिए डेबिट साइड का जोड़ सबसे पहले करोगे आप। तो यहाँ जोड़ कर रहे हम डेबिट साइड का, देखिए 2 जीरो एज इट इज़। अब सैकड़े की लाइन 5 और 4 9, 9 का 9। अब हज़ार की लाइन 1 और 8 9, 9 9 और 1 10, 10 है और 6 16, 16 और 5 21, हासिल 2 2 और 2 4, 41,900 रुपये टोटल आया। 41,900। और यहाँ 31 तारीख को बैलेंस निकालोगे बाई बैलेंस CD का मतलब कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन, इसको आगे ले जाया जाएगा। अब देखिए 2 जीरो एज इट इज़, 2 जीरो एज इट इज़। सैकड़े की लाइन देखोगे 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 7, 19 और 7 26, 26 और 3 जैसे ये 9 है और ये 6 आ गया, 26 आ गया, तो इसमें 3 जोड़ोगे तभी तो 29 होंगे, तो इसलिए यहाँ 3 लिखोगे, 29 हो गया, हासिल 2। अब हज़ार की लाइन देखिए 2 और 2 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15, ये 15 हो गए। यहाँ 0 9 1 है, तो 15 में क्या जोड़ोगे? 6 जोड़ोगे, जब 1 होना 4 5 11 हो जाएंगे, 6 15 ये हो गया 6। हासिल देखिए क्या लगी इसमें 4 9 9 और 4 13, 13 2 15 21, हासिल 2। 10,000 की लाइन देखिए 2 और 1 3, यहाँ कितना है? 4, 3 और 1 4, 16,300 रुपये आ गया। तो इसको नेक्स्ट मंथ ले जाओगे। मई के बाद क्या आएगा? जून 2016
2016 जून फर्स्ट टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, कितना ये बैलेंस उठा के लिया गया है अगले महीने 16,300 रुपये। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट।